गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बढ़ते हुए क्रम में आपको अध्ययन कराने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को कैसे हम चेंज करते हैं, यही आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। यह आपका पार्ट 17 होगा। इससे पहले हमने 16 पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां से पार्ट 1 से मिलेगा, आप विधिवत वहां से पढ़ सकते हैं। आज अब आपको पढ़ाने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ऐसा नोट्स आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत विशेष प्रकार के नोट जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इन नोट्स को क्या करेंगे, आप पेपर कॉपी लीजिए, इसको आप नोट्स बनाइए। ऐसा आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है कि जब इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें जो भाव होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी नोटेड कामा के अंदर जो भाव होते हैं, उन भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब को कभी हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, कभी ऑर्डर में बदलेंगे, ठीक है, कभी एडवाइस में। तो जैसा भाव रहता है उसके साथ हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ वैसा क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऐसे हमने विधिवत नोट्स बनाया हुआ है, इसको आप क्रम से नोट करते चलिए, ठीक है। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों में से कोई भी एक आए तो उसको हम ऑर्डर में या कमांडेड में तब चेंज करते हैं जब आदेश की अवस्था हो, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि कोई आदेश दे रहा है तो वहां पर क्या करते हैं कि सेड या सेड टू को बदल देते हैं हम ऑर्डर में, ठीक है। और जहां पुलिस फोर्स की बात होती है वहां पर क्या करते हैं, जैसे जनरल हो गया, ठीक है, तो वहां पर कमांडेड का प्रयोग करते हैं। और सेड या सेड को रिक्वेस्टेड में तब बदलते हैं जब क्या हो कि नोटेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऐसा भाव मिले कि वह क्या है, प्रार्थना की अवस्था में है। यानी कि कहने का मतलब कि प्रार्थना की अवस्था में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। अब यही अगर सलाह की अवस्था आ जाएगी, यानी कि कोई भी जो कोई सलाह दे रहा हो, तो क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम बदल देते हैं एडवाइज्ड में। तो सलाह की अवस्था में एडवाइस में चेंज कर देंगे। अब पुनः ऐसा भाव पैदा हो जिसमें ये हो कि चेतावनी दे रहा हो, ठीक है, चेतावनी की अवस्था में क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को वार्नेड में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगला है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में तब बदलते हैं जब ऐसा भाव मिले जो मना करने की अवस्था में हो, यानी कि मना करने की अवस्था में किसमें करते हैं, फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। चेतावनी की अवस्था में क्या करेंगे, वार्नेड में चेंज कर देंगे। प्रार्थना हो तो रिक्वेस्ट में, आदेश हो तो ऑर्डर में, ठीक है, और सलाह कोई दे रहा हो तो उसको क्या करेंगे, आप एडवाइस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे है कि इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो देखो, जब पॉजिटिव आएगा मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है, ये चीज हमने आपको बता दिया है। इसमें सब्जेक्ट कर्ता नहीं होता है। जैसे कोई कहे स्कूल जाओ, तो यहाँ गो टू स्कूल हो गया, क्योंकि वर्ब से शुरुआत हो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत वाक्य की होती है। तो पॉजिटिव में तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत, तो निगेटिव में क्या होता है, तो निगेटिव में वैसे वाक्य की शुरुआत डू नॉट से होती है, यानी कि डोंट से होती है या डू नॉट से होती है, तो ये निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो इनवर्टेड कामा के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं, यानी क्या करेंगे, उसको टू से जोड़ देंगे। और यह जब निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो निगेटिव के लिए नॉट टू का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आना परीक्षाओं में बहुत ही मस्ट है और यहाँ से पूछे जाएंगे, पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों का दायित्व है कि इसको आप नोट्स बनाते चले, एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहिए, ठीक है। और एक बात वही परंपरागत निवेदन कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके, ठीक है। तो ये चीज है, देखो, कंजक्शन पॉजिटिव के लिए टू का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव के लिए नॉट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यह नियम जो है फॉरवर्ड पर लागू नहीं होता है, ठीक। क्यों नहीं लागू होता है, क्योंकि फॉरवर्ड में ही मना करने के भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि ये खुद पहले से ही नेगेटिव है। तो फॉरवर्ड अगर आ जाए, फॉरवर्ड को चेंज करना हो तो फॉरवर्ड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का नहीं। इसके लिए हमेशा प्रयोग करेंगे किसका, टू का। नॉट टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, नेगेटिव की अवस्थाओं में रहता है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को टेंस वाइज नरेशन
विधिवत क्रम से वीडियो से प्राप्त हो रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से एक जगह से आप चाहेंगे तो नरेशन पढ़ सकते हैं, वॉइस पढ़ सकते हैं और टेंस पढ़ सकते हैं, जो विधिवत क्रम से मिलेंगे। चलिए इसकी बात करते हैं और इस पर जो है कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बना करके हम दिखाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बने रहें और पेपर कॉपी लेकर के नोट्स बनाते चले मेरे साथ में, क्योंकि पढ़ाई का सबसे अच्छा माध्यम है जब आप जुड़ेंगे, ठीक है, तभी आपको सीख पाएंगे। ठीक, चलो पहला सेंटेंस अगर ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर लिख दें the teacher said to Mohan, नोट कॉमा में, stand up on the table। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देख लो, अब यह है द टीचर सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द टेबल। अध्यापक ने मोहन से कहा टेबल पर खड़े हो जाओ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यही देखेंगे, हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सबसे पहले हम फॉलो करते हैं कि इसमें है क्या। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखो दिया हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, ये आपका क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इसमें देखेंगे कि भाव क्या मिल रहा है। तो अध्यापक ने मोहन से कहा कि बेंच पर खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अध्यापक चूंकि बड़ा है, अपने स्टूडेंट से कह रहा है, तो यह क्या कर रहा है, यह आदेश दे रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है। तो आदेश की अवस्था में क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, ऑर्डर में बदल देंगे। तो इसको बनाएंगे, इसका हो जाएगा द टीचर ऑर्डर, हो गया। इसके बाद हो जाएगा मोहन। अब इनोटोकामा को हटाने के किसका प्रयोग करेंगे, तो हमने बताया कि जब पॉजिटिव हो तो इनोटोकामा किसका प्रयोग करेंगे, टू का। इसका हो जाएगा टू, और बाकी सब क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही क्या करेंगे, रख देंगे, स्टैंड अप ऑन द टेबल। ये आपका बन गया द टीचर ऑर्डर मोहन टू स्टैंड अप ऑन द टेबल। ठीक हो गया, समझ में आ गया। फिर से बता दें, देखो द टीचर सेड टू मोहन, अध्यापक ने मोहन से कहा टेबल पर खड़े हो जाओ, ठीक है। ये इम्परेटिव सेंटेंस है और आदेशात्मक वाक्य है। तो आदेशात्मक वाक्य के लिए क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बदल देंगे किसमें, हम ऑर्डर में। तो यहाँ पर हो गया द टीचर सेड टू को बदल देंगे ऑर्डर में, हो गया मोहन। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके लिए किसका प्रयोग है, कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद टू लगा दिए, इसके बाद स्टैंड अप ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट चले दूसरा एग्जाम्पल। अब इसको हम मिटाएंगे, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक एक सेंटेंस बनाते चलेंगे और आप लोगों को सामने से दिखता भी रहेगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब है नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, देखो जैसे अगर यहां पर लिख दे द बेगर said to the lady, लड़कों में, give me something to eat। अब यहां पर देख लो, the beggar said to the lady give me something to eat, यानी कि बेगर भिखारी ने लेडी से कहा गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी मुझे दो, समथिंग टू ईट कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो भाव दे रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो, ये भिखारी कह रहा है लेडी से। तो यहाँ पर ऑर्डर तो करेगा नहीं, कोई भी भिखारी ऑर्डर करेगा तो उसको मिलेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब रिक्वेस्ट कर रहा है कि गिव मी समथिंग टू इट, मुझे कुछ खाने को दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे,
ठीक है, इसका बन जाएगा देखो, द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी। अब क्या करेंगे, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का। ठीक, पॉजिटिव है, टू को लगा देंगे। अब हो जाएगा गिव। अब यहाँ मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और आपको बताया है कि यह जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वह सन बटा के 123 के अनुसार चेंज होते हैं। तो यह फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास। तो मी जब बेगर के पास जाएगा तो मी क्या है, मी हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, तो बेगर का क्या ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो बेगर का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हो जाएगा समथिंग टू ईट। बन गया आपका द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी टू गिव हिम समथिंग टू ईट। ठीक है, प्रोनाउन चेंज करने की विधियां हमने बताया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे नरेशन वाले में। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को एक पार्ट मिलेगा जिसमें हमने चेंज करने की विधियां बताया हुआ है कि कैसे प्रोनाउन चेंज होता है। तो नरेशन में सबसे मस्त है प्रोनाउन को चेंज करना, और प्रोनाउन चेंज ही जो है वह आप लोगों को नरेशन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि प्रोनाउन ही क्या होता है, अधिकतर चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर देख लो, टेंस में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं, क्यों, प्रोनाउन चेंज होगा। बस आपको देखना है पॉजिटिव है तो टू से जोड़ देना है, और यहाँ का रिक्वेस्ट कर रहा है तो बदल देंगे किसमें, हम रिक्वेस्टेड में। ऑर्डर कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो ऑर्डर में बदल देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो बन गया आपका द बेकर रिक्वेस्टेड द लेडी टू गिव हिम समथिंग टू ईट। हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे यहाँ, और एक एक आपको आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताएंगे आप लोग। ठीक है, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को विशेष अंग्रेजी का बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा, ये मेरा विश्वास है। आप उस पर विश्वास करिए, एक बार जरूर उसको फॉलो करिए। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे। अब अगला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल said to boys, work hard if you want to pass the एग्जामिनेशन। इसको लिखते रहिए साथ में, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका है एक सेंटेंस है। अब आप देखिए, इनवर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, इफ यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन, यदि तुम परीक्षा को पास करना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे को क्या कर सकता है, या तो ऑर्डर कर सकता है या तो सलाह दे सकता है। तो यहाँ जो हमारे लिए अच्छी चीजें हो, जो अच्छी बातें हो, सलाह के अंतर्गत आती हैं। प्रिंसिपल ने कहा बच्चों से कि कठिन परिश्रम करो यदि तुम पास होना चाहते हो। तो ये क्या है, एक हमारे लिए सलाह है। तो जब सलाह आएगा तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्क को किसमें बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। ठीक है, अब इसको बनाएंगे तो देखो इसका बन जाएगा द टीचर सेड टू को बदल दीजिए एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड बॉयज। अब क्या करेंगे, किससे जोड़ देंगे, आप टू से जोड़ देंगे। अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका वर्क हार्ड। ठीक, इफ। अब यहाँ पर देखो यू वांट, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हमने बताया हुआ कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है तो उसको किसमें बदल देते हैं, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं, जिसका रूल होता है कि सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन दिया है यू, और यू सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट दिया है क्या, बॉयज,
यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या कर लिखे इसका प्रोनाउन, तो प्रोनाउंस का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्या होगा, दे। अब वांट का सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे, इसका हो जाएगा वांटेड, क्योंकि पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होता है, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका हो जाएगा दे वांटेड, इसके बाद हो जाएगा टू पास। ये बन गया आपका द टीचर एडवाइज्ड बॉयज टू वर्क हार्ड इफ यू वांटेड टू पास। ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत विधिवत तरह से। ठीक है, आगे का जो है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम दूसरे भाग में करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाया जाता है। बहुत गर्मी है इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, वीडियो को एक लाइक आप लोग करिए, बहुत मेहनत लगता है, कम से कम आपको एक उंगली की हरकत है केवल। ठीक है, एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, इसको बताएंगे आपका वारनेट और फॉरवर्ड, इसके बाद इसमें आएगा लेट और लेटेस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तब पहले देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2।